हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस झारखंड में। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स अर्थात बीएमटी का 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, झारखंड बोर्ड 2025 के बच्चों के लिए है ये वीडियो। एंड तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते वो डिटेल तरीका बताने वाला हूं। वीडियो काफी शानदार रहने वाला है और ये चैनल नया है तो प्यार दिखाइए। ठीक है, वीडियो एंड तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 70 के और 100 एपी में है, ठीक है, मतलब 70 के एंड 100 एपी में है, तो के का क्या वैल्यू होगा। के का वैल्यू क्या होगा, क्या है, 70 है, के है और 100 है, ये एपी में है। तो एपी में कैसे कोई जो सीक्वेंस है एपी में है या नहीं है, कैसे पता चलता है कि उनके बीच में कॉमन डिफरेंस होता है। मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होता है किसके, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, है ना। तो इसी पर पुट कर दीजिए। 70 हमारा फर्स्ट टर्म है, के हमारा सेकेंड टर्म है और 100 हमारा थर्ड टर्म है। तो पुट कीजिए, के माइनस 70 इक्वल्स 100 माइनस के, क्या हो जाएगा, के इधर आएगा तो के प्लस के, ठीक है, इक्वल्स 100, 70 राइट साइड ले जाओ तो 7 हो जाएगा 70, कितना हो गया 2k इक्वल्स 170, है ना। क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा k इक्वल्स 170 अपॉन 2। क्लियर, क्या होगा 8 और 5 85, आंसर बी करेक्ट आंसर है। क्लियर, सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है विच टर्म ऑफ एपी 1 रूट अंडर 3 विल बी 81। ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ जीपी होगा। ठीक है, ये क्या है, जीपी है ना। आपका जीपी में है, क्या है, 1 है, रूट अंडर 3 है और 3 है। क्लियर, इसका कौन सा टर्म 81 होगा। तो जीपी का मान लो एन टर्म हमारा क्या है 81। तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको अच्छे से पता होगा, क्या होता है, ए आर का पावर एन माइनस 1, यही होता है ना जीपी में एन टर्म का फॉर्मूला। तो इक्वल टू 81। पहला टर्म कितना है, पहला टर्म 1 है, आर कितना है, आर निकालने का तरीका होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर दीजिए, √3 अपॉन 1 मतलब √3। ठीक है, क्या हो गया, √3 का पावर n माइनस 1, है ना, इक्वल्स कितना हो गया 81। क्लियर, इस मतलब √3 का पावर n माइनस 1। देखो √3 के फॉर्म में 81 को भी लाना है, क्या करेंगे, 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 होता है ना। 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 27 इंटू 3 81 हो गया। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, √3 का होल पावर n माइनस 1 इक्वल्स 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर का होल पावर कितना 4, मतलब √3 का पावर n माइनस 1 इक्वल्स √3 का पावर 4 दूना 8 हो गया। तो n माइनस 1 इक्वल्स 8 लिखेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द जीपी इतना विल बी 81, केमा टर्म नौवां टर्म इसका क्या होगा 81 होगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कहता है x के किस मान के लिए संख्या x माइनस 2 x और x प्लस 3 गुणोत्तर श्रेणी में होगा, मतलब जीपी में होगा। तो मैंने बताया था ना, जीपी का मतलब होता है T2 अपॉन T1 इक्वल्स T3 अपॉन T2, मतलब कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला T1 है, फिर T2 है, फिर T3 है, राइट। तो T2 पुट करेंगे x अपॉन x माइनस 2, ठीक है, बराबर सेकेंड थर्ड टर्म कितना है x प्लस 3 अपॉन इधर हो गया सेकेंड टर्म x। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x का स्क्वायर इक्वल्स इधर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है ना। क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर इक्वल, इधर गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x हो गया -6। क्लियर? क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, इसको इधर कर देंगे तो -x² हो जाएगा बराबर x - 6। कितना होगा? 0 बराबर x - 6, तो x वैल्यू कितना हो गया? 6। ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, x का वैल्यू a होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है, कहता है यदि NP4 बराबर कितना हो? 360, तो भाई n का क्या वैल्यू होगा? देखो, दो तरीके से बना सकते हैं, शॉर्टकट बता देता हूं। ठीक है, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए कि 4 बार गुना करना पड़े। ठीक है, 4 बार गुना करेंगे, ठीक है, और 360 आ जाएगा। जैसे 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 कीजिए। ठीक है, आ जा रहा है ना 360। 4 बार मल्टीप्लाई किए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो जो पहला टर्म है n बराबर वही हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उतना नहीं, आप डिटेल में बनाइए इसको। डिटेल में कैसे बना सकते हैं? n का फैक्टोरियल बटा n-4 का फैक्टोरियल इक्वल्स 360। क्या होगा? n का फैक्टर मतलब n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल बराबर 360। ठीक है, तो क्या होगा? n-4 का फैक्टोरियल ये खत्म हो गया, बचा कितना भाई? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इक्वल्स 360। क्लियर? तो देखो यहाँ पे 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म। तो ये 360 को भी 4 पार्ट में बांटना है, और इस प्रकार से बांटना है कि गुना करेंगे 360 हो जाएगा और सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, क्योंकि ये भी डिक्रीजिंग है ना, n फिर n-1 एक घटा, फिर n-2 एक घटा, फिर n-3 और एक घटा। तो इसको भी इस प्रकार से गुना करेंगे कि एक एक घटता चला जाए। ठीक है, तो क्या होगा भाई? 360 है ना, तो गुना करके देख लेंगे। आंसर से आप देख सकते हैं, जैसे हमारा 6 दिया हुआ है, तो क्या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 बार किए और 360 आ जा रहा है। गुना करके देख लो, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। तो वैल्यू कैसे निकलेगा? यहाँ वैल्यू होगा n इक्वल 6 लिख दो, या फिर n-1 बराबर 5 लिखो, या n-2 बराबर 4 लिखो, या n-3 बराबर 3 लिखो। आपका n का वैल्यू हर समय 6 ही आएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है यदि NC30 इक्वल्स NC4 हो। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा है n का वैल्यू क्या होगा? सीधा सीधी है, 30 + 4 को ऐड कर दो, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, द वैल्यू विल बी ऑफ। देखो ये डिटरमिनेंट निकालने बोला है। ठीक है, क्या होगा वैल्यू? तो 9 इंटू 4 36 माइनस 12 इंटू 3 ये भी 36, कितना हो गया? 0। ऑप्शन नंबर डी, डिटरमिनेंट ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, इफ 2 कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आइडेंटिकल। आपने पढ़ा होगा डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी कि अगर कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम एक जैसा हो, ठीक है, एक समान हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि a दिया हुआ, a कितना है? 2 6 3 8 5 9, तो 5a क्या होगा? तो 5a क्या होगा? तो 5a मतलब 5 से हमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 छक 30, 8 पे 40, 2 पचे 45। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कहीं है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है? चलिए, फिर कहता है a का वैल्यू है, b का वैल्यू, तो a प्लस बी निकालना। a प्लस बी कैसे निकालेंगे भाई? a का यहाँ का पहला एलिमेंट और b का पहला एलिमेंट ऐड कर देंगे, 3 4 हो गया 7। फिर a का 1 b के साथ 7 जोड़ दो 8 हो गया, यहाँ का 7 यहाँ का 5 जोड़ दो 7 5 12 हो गया।
इधर का 6, इधर का 2, 8 8 हो गया, ठीक है। दिस इज आंसर। 7 8 12 8 कहीं है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज नल सेट। नल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है, या फिर फाई से, दोनों में से प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी फाई है, तो वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, कहता है यदि ए और बी दिया हुआ है तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल कॉमन है, क्या है? पी कॉमन है और डी कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो बी डी आंसर हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं 5 और 20 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन होता है दो टर्म अगर है, ठीक है, दोनों को गुना करो और रूट निकाल दो, ठीक है। रूट क्या हो जाएगा? रूट अंडर 100 मतलब 10, ये हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इसका मीन क्या होगा। मीन निकालने के लिए क्या करना होगा? सबको ऐड कीजिए, नंबर से डिवाइड कीजिए। 5 + 8 + 9 + 12 + 16 टोटल कितना है? 5 टर्म है, डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? 8 8 5 13 13 9 22 22 और 12 कितना हो गया? 22 34 34 और 16 34 16 50/5 दैट इज 10 हमारा हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसका माध्यिका निकालने, मीडियन निकालने बोला है, तो मीडियन को क्या करेंगे? निकालने के लिए सबसे पहले डेटा अरेंज करना होता है, तो डेटा अरेंज कीजिए। सबसे पहले 42 हो गया, सबसे छोटा लिख दिए, फिर 53, फिर 64, फिर 78, फिर 89, ठीक है। तो मीडियन m बराबर क्या हो जाएगा? n + 1/2th टर्म, क्लियर। n यहाँ पे कितना है भाई? 5 टर्म है, 5 + 1/2th टर्म कितना हो जाएगा? 5 + 1 6/2 थर्ड टर्म होगा, थर्ड टर्म। या थर्ड टर्म कौन सा है भाई? 64, तो 64 जो है ये हमारा क्या है? मीडियन है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है मोड इज, मोड क्या होता है? मोड मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, वैसा वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आया हो, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। पहला हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कहता है संडे शब्द में एक बार में 2 अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए संडे है, कोई 2 लेटर लेकर के कह रहा है हम कितने वर्ड बना सकते हैं। संडे में कितना लेटर है जी? 6 है ना। और लेना कितना? आर हो गया 2, तो बस बस 6PR बना दीजिए। परमुटेशन का क्वेश्चन है, 6 का फैक्टोरियल बटा 6 - 4 का फैक्टोरियल दैट इज कितना हो जाएगा? 6 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल मतलब 6 × 5 × अच्छा सॉरी, संडे शब्द में 2 अक्षर लेकर के बोल रहा है बनाने ना। नहीं 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 नहीं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाएंगे कॉम्बिनेशन के द्वारा, परमुटेशन नहीं, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स मतलब कितने वे में हम लोग 2 लेटर को जो है वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? संडे शब्द एक बार में 2 अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 2 शब्द लेकर के बना सकते हैं हम लोग कितने शब्द? नहीं, परमुटेशन का ही क्वेश्चन है भाई। 6p2, ठीक है। तो आंसर मैं सही बना रहा था, 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 - 2 का फैक्टोरियल है, मैं गलत लिख रहा था, ठीक है। तो 6 का 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल लिखेंगे, अपॉन 6 - 2 चला गया तो 4 का फैक्टोरियल बचा, ये खत्म, कितना हो जाएगा? 30, क्लियर। ऑप्शन नंबर डी दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा संबंध सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। देखिए जीएम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? मतलब ज्योमेट्रिक मीन का अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन का रूट, या फिर जीएम स्क्वायर लिखिए, ये हो जाएगा AM इंटू HM, ठीक है। दोनों में से एक आप लिख सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कहता है 1 5 और 25 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो सबको मल्टीप्लाई कीजिए और जितना टर्म है उतना का रूट निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? क्यूब रूट
125 क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 125 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 का पावर 3 क्यूब रूट, क्यूब क्यूब खत्म आ गया 5, ये हमारा सी आंसर होगा 5। ठीक है, आगे 19 कहता है कौन सा गणितीय माध्य नहीं, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट अ मैथमेटिकल मीन। मैथमेटिकल मीन क्या नहीं होता, मोड जो है मैथमेटिकल मीन नहीं है, वो एक पोजिशनल मीन है। ठीक है, देख के ही बता सकते कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो वही हमारा मीन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मोड हो गया मतलब जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो मोड होता है। फिर निकालना है मीडियन, तो भाई इसको अरेंज कीजिए 40, 50, 60, 80, 90, 100 और 170। तो n कितना है, मीडियन फॉर्मूला बताया था n+1/2, n कितना 1 2 3 4 5 6 7, 7+1/2th टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कौन सा भाई 80, 80 हमारा जो है वो मीडियन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द एम इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, बिकॉज जो अर्थमेटिक मीन होता है बेस्ट मेजर कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल वैल्यू, एक स्टेबल वैल्यू है, मोड वगैरह कभी कभी चेंज होता है। ठीक है, इजी है कैलकुलेट करना, और ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। मीडियन में सिर्फ मिडिल का देखते हैं, मोड में सिर्फ जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको देखते हैं। तो हमारा आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इंटीग्रेशन निकालने, तो इसमें क्या करना है ना, ये 2x+3 का पावर 5 है, जिसको इंटीग्रेशन आता है वो बन जाएगा, उनको दिक्कत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। लेट 2x+5 बराबर हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, t मान लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 2 बराबर dt/dx होगा, तो dt/dx, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2। ठीक है, पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट किए, उसको t माने हैं, t का पावर 5, dx की जगह dt/2 होगा, तो 1/2 बाहर निकल गया, t का पावर 5 dt करेंगे इंटीग्रेट, क्या होगा 1/2 t का पावर 6/6, मतलब 1/12 t का पावर 6 क्या हो जाएगा 1/12। t कितना है भाई, t किसको माने हैं 2x+5 का पावर 6 प्लस कांस्टेंट टर्म देते हैं c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कहीं है हाँ ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है x का सापेक्ष अवकलन गुणक, मतलब डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। ठीक है, सिंपली डिफरेंशिएशन निकालने बोल रहा है, तो 3x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 बाहर, x का पावर 4 का होता है 4x का पावर 3, कितना हो गया 12x का पावर 3, ये हमारा डिफरेंशिएशन है। ठीक है, आगे कहता है a और b दिया है, तो a-b निकालना है। a-b कैसे निकालेंगे, इसका ये टर्म, इसका ये टर्म माइनस करेंगे, फिर इसका ये टर्म, इसका ये टर्म माइनस करेंगे, इसका ये टर्म और ये टर्म माइनस, इसका ये टर्म और ये टर्म माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस -1 है, 3 माइनस -3 है, 4 माइनस -4 है, 5 माइनस -5 है इधर b में। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 + 1, 3 + 3, 4 + 4, 5 + 5 कितना आ गया 2 इधर है ना, ठीक है, बाकी सब ठीक है, 3 6 8 10, 3 6 8 10, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है यदि a इतना है तो a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए। ठीक है, गुना कर दीजिए 4 1 2 3 इंटू 4 1 2 3, क्या होगा फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम गुना करेंगे। ठीक है, 4 गुने 4 प्लस 1 गुने 2, फिर 4 गुने 1 प्लस 1 गुने 3, है ना, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम को गुना किए पहले। ठीक है, फिर फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किए, अब सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम को गुना करेंगे +3 × 2, और सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 × 1 + 3 × 3। ठीक है, कितना आएगा 8 + 2 10, 4 + 3 7, 8 + 6 14, 2 + 9
11, ठीक है, 10 7 14 11, 10 होगा ना, 16 2 18, 18 18 यहाँ 18 होगा, 4 चौक 16 प्लस 2 ना 18, 18 7 14 11, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 है, कहता है ये दोनों इक्वल है तो x का वैल्यू क्या होगा। सिंपल ही, इक्वल है तो x के जगह पे क्या वैल्यू है, 6 है, 6 हो गया आंसर, सिंपल। ठीक है, अच्छा डिटरमिनेंट के फॉर्म में दिया है तो इसको ऐसे नहीं, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट के फॉर्म में दिया तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली 6 नहीं लिखेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट है x 2 18 x इक्वल्स 6 18 2 6। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 36 माइनस 36, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा इस तरह से √36, मतलब प्लस माइनस 6, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन कैन सीट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। देखो सर्कुलर टेबल के अराउंड अगर कुछ लोग हैं बैठना चाहते हैं, कितने तरीके से बैठ सकते हैं, उसका आंसर होता है n-1 का फैक्टोरियल। तो n यहाँ कितना है, 5 लोग हैं, 5 - 1 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 4 का फैक्टोरियल, दैट इज 4 × 3 × 2 × 1, करती है 12 दूना 16, सॉरी 12 दूना 24, 24, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 15 PR बराबर 2730 है, तो R का क्या वैल्यू होगा। देखो सीधा सीधी इसको ना, ये जो टर्म है हमारा 15 से इसको डिवाइड करो, मतलब 15 से क्या लिखेंगे 2730, निकालने का तरीका शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्या होगा 15 एक बार में, अच्छा मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, 2730 डिवाइडेड बाय 15, तो 182 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब 182, अब देखो 15 से कम करो, 14 से इसको गुना करो, ठीक है, डिवाइड करो, कितना होगा 184 डिवाइडेड बाय 14, कितना कितना है 182 डिवाइडेड बाय 14, तो ये हमारा आ गया 13। ठीक है, तो इसको मतलब 15 से जब शुरू किए तो 15 गुने 14 गुने 13 लिख सकते हैं ना, कंटिन्यू लिखना है। ठीक है, तो 2730 आ जाएगा, कितने टर्म है 1 2 3 है, आंसर इसका हो जाएगा 3, आर का वैल्यू 3, सिंपल है। आगे कहते हैं ए तथा बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। देखो ए बी दो टर्म है, दोनों को गुना करो, रूट निकालो, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कहता है इन एन एपी इफ टीएन इक्वल्स, टीएन बराबर क्या है 3n + 5, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तो T1 निकालो, T1 का मतलब n के जगह 1 पुट कर दीजिए, 3 × 1 + 5 तो हो जाएगा 8, T2 निकालो 3 × 2 + 5 मतलब 6 + 5 11, तो D बराबर क्या होगा 11 - 8 बराबर 3, ये ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने पूरा सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।